हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग किसी समीकरण का मूल किस सूत्र से ज्ञात करते हैं उस सूत्र को निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण दिया है और उसका मूल निकालना है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये सूत्र अब यहाँ से देखिए, ये सूत्र आप कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। इस फार्मूले को निकालने की दो विधि है, तो वो सूत्र क्या है, किस विधि से हम निकालते हैं, कैसे इस सूत्र को लाते हैं, उसको सीखेंगे। तो इस सूत्र को निकालने की दो विधि है। देखिए, एक विधि है उमर-खयाम विधि। उमर-खयाम विधि एक विधि है उमर-खयाम विधि। एक विधि तो यह है उमर-खयाम विधि। दूसरी विधि है श्रीधराचार्य की विधि। दो विधि से इस सूत्र को निकालते हैं। तो इस विधि से कैसे निकालते हैं ये वीडियो बनाया गया है और आपके पास पहुंच गया है, बहुत पहले का वीडियो बना हुआ है। अब हमें आज इस विधि से, श्रीधराचार्य की विधि से इस सूत्र को लाना है। तो श्रीधराचार्य की विधि से इस फार्मूले को कैसे निकालते हैं हमको ये सीखना है, क्योंकि इस विधि से एक बार इसको हम निकाल चुके हैं। आप वीडियो में देखेंगे तो उमर-खयाम विधि से ये सूत्र निकाला गया है। आज हम इस विधि से इस सूत्र को निकालेंगे, श्रीधराचार्य की विधि से इस सूत्र को निकालेंगे। तो चलिए इसका हम ये जान लेते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कब पड़ती है। जब कोई समीकरण दिया रहता है, ऐसे कोई समीकरण दिया है और लिखा रहता है कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए सूत्र से, तब इसका प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए एक द्विघात समीकरण आपके पास है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0, जहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन जो है bx + c बनेगा, तब इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा। अब आगे देखिए, ये समीकरण दिया गया है और इस समीकरण से हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, यानी यक्स के मूल ज्ञात करने, समीकरण के मूल ज्ञात करने, यानी कि यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस सूत्र को हम कैसे लाएंगे, तो चलिए देखते हैं। इस समीकरण में हमको क्या लिखना है, समीकरण के दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 4a से गुणा कर दीजिए। तो देखिए कितना होगा, 4a से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a² x²। 4a से यहाँ कर देंगे 4abx, 4 से यहाँ कर देंगे 4ac = 0। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ लिख लेना है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2ax²। और यहाँ से देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, 2 × a, ये a का वैल्यू है 2ax × b, और ये 4ac इधर आएगा -4ac हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है a² + 2ab प्लस, अगर हम यहाँ पर b² लिख दें तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2ab तो यहाँ हो गया 2ab, 2 × a, ये जो स्क्वायर के अंदर है पहला वैल्यू ये a है, तो ये पूरा वैल्यू a है। 2 × a × b, 2ab है प्लस b² नहीं है, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद तो है, तो 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद तो है, यानी 2 × a × b है, लेकिन यहाँ b² नहीं है। तो हमको अलग से क्या करना है, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए b² जोड़ना पड़ेगा। तो b² हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, तो यहाँ से इसको नोट कर लेते हैं 2ax का होल स्क्वायर। ये देखिए 4abx को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और ax और b जो यहाँ है उसको यहाँ लिख देंगे, यानी इसी को 3 भागों में तोड़ देंगे, 2 इंटू 2ax इंटू बी। अब इसको इकट्ठा करेंगे तो 4abx इसके बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको लिखना है 2ax इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बाएँ पक्ष में ये बी स्क्वायर जोड़ दिए, दाहिने तरफ भी बी स्क्वायर जोड़ देंगे और ये -4ac है तो ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये बीच में 2ab है, 2 इंटू a, ये पूरा a है और ये b है, तो 2ab 2 गुणे पहला पद, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये दूसरा पद है। अब देखिए a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, बीच में 2ab, तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये पूरा क्या बनेगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन गया होल स्क्वायर, ये पूरा मिला के ये बन गया 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ आपका ये बन रहा है, देखिए बी स्क्वायर -4ac। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट लगा देना है। यहाँ से देखिए जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर √16, तो इसका वैल्यू ±4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ हमको क्या करना है, रूट लगा देना है। 2ax प्लस बी इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा वैल्यू रूट में आ जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ से b को भी हटाना है, 2ax, ये b इधर आएगा -b, और रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस लगाया जाता है क्योंकि किसी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है। 4 का वर्ग 16 -4 का वर्ग 16, इसलिए इसका वर्गमूल दोनों है, यानी इसका +4 और -4 दोनों आंसर सही है, इसलिए रूट के आगे प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर -4ac इतना आ गया। अब हमको x का मान निकालना है तो 2a यहाँ से हटाएंगे, तो ये 2a यहाँ से हटेगा तो इसके नीचे हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपान 2a, तो ये अपान 2a यहाँ आ गया। इस प्रकार से ये आपका फार्मूला निकल गया है। तो बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से इसको आप समझे हैं, बहुत ही बढ़िया सूत्र है। इस सूत्र से क्या निकालते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, समीकरण के मूल ज्ञात करना यानी x का मान ज्ञात करना, इस फार्मूले में रखेंगे, आ जाएगा। तो एक बार इस फार्मूले को थोड़ा सा आप और देख लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से ये आपको एक फार्मूला जो दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का, ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि कोई भी समीकरण हम लिखते हैं तो यहाँ देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, तो a b c का मान बदलता रहता है, यहाँ हमेशा डिजिट ही रहेगा। तो a b c ये हो गया, और x स्क्वायर x का वैल्यू ऐसे रहेगा। अब ये जो इक्वेशन दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया, इसमें 4a से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम 4a से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए 4a से कर देंगे, a के यहाँ पहले से है तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a और b पहले से है bx प्लस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख रहे हैं ये वैल्यू बन गया। अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ से हटा के इधर ले आना है और इसको होल स्क्वायर बना लेना, 2ax का होल स्क्वायर। और यहाँ 4 है, 4 को ऐसे लिखना 2 इंटू 2, यहाँ है आपका पहला पद 2ax, तो यहाँ लिखिए 2ax, और ये b बच गया, b को यहाँ लिख दीजिए, और ये 4ac को इधर ले आइए, 4ac ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 2ab तो बन गया, जैसे यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, केवल बी स्क्वायर की कमी है। बगल में बी स्क्वायर अगर होगा तो ये ऐसे बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बगल में बी स्क्वायर है नहीं,
तो ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बी स्क्वायर जोड़ेंगे, और अगर हम बी स्क्वायर बाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो दाहिने पक्ष में भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, बी स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ से 2ax का होल स्क्वायर 2 इंटू 2ax इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर यहाँ जोड़ दिए, बी स्क्वायर इधर भी ले लेना है, यहाँ फिर ये जो वैल्यू पहले से दिया इसको ले लेना है। अब देखिए ये बी स्क्वायर तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ जोड़ दिए। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में 2a भी है, ये a है ये b है, 2a भी है, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। और इधर वैल्यू जैसे दिया ऐसे लिख लेना है, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे 2ax प्लस बी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट लग गया। अब देखिए ये जो b है, अब इस b को हटाएंगे इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2ax, और ये b इधर आएगा माइनस b, और रूट के आगे लग जाएगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब यहाँ से 2a हटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस b, देखिए x का वैल्यू ये 2a हटेगा यहाँ से प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये 2a यहाँ से हटेगा 2a। तो ये आपका फार्मूला आ गया, ये श्रीधराचार्य के सूत्र से इसको निकाला गया है, यानी श्रीधराचार्य की विधि से इस सूत्र को निकाला गया है, जिसको कहते हैं कि समीकरण के मूल सूत्र से ज्ञात करो। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, a पर 1, b पर 4, c पर 3, ये 3 वैल्यू हैं, ये तीनों वैल्यू a b c पर हम रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले को आप लोग तैयार करने के लिए एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस फार्मूले को आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।